प्रहार में आज बात करेंगे कश्मीर के बदलते माहौल की, क्योंकि अब ये नया कश्मीर विकास का नया संकल्प लेकर इसके लिए काम करना होगा। और विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद उमर अब्दुल्ला इसे बखूबी समझ भी चुके हैं। शायद उन्हें अच्छे से पता है कि दिल्ली के साथ सामंजस्य ही एकमात्र विकल्प है और इसकी तस्दीक उमर अब्दुल्ला की बदली बदली बोली कर रही है। साथ ही उमर के बयान ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबती हुई कश्ती है जिस पर सवार होने से नुकसान के सिवा और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को हरियाणा में मिली हार को लेकर विचार करने की सलाह दे रहे हैं। क्या होगा इस डूबते हुए कांग्रेस के शिकारे का, आज आपको बताने वाले। दूसरी खबर जिहाद से जुड़ी है। आजकल ये शब्द जैसे आम हो गया है। ये एक ऐसी घटिया मानसिकता है जो लोगों को अपनी जद में ले रही है। जिहाद के नाम पर लोगों के खाने पीने में थूकने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मसूरी में पर्यटकों की चाय में थूक मिलाकर पिलाई जा रही थी। सोचे, विरोध करने पर धमकाने की नौबत आई और हद तो तब हो गई जब बिजनौर में सिंघाड़ों को तेजाब से धोकर भेजे जाने की खबर सामने आई। हम सभी हैरान थे क्योंकि नवरात्र का अवसर है और सिंघाड़े माता के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। व्रत उपवास में लोग ग्रहण करते हैं। जो किसी के लिए भी तेजाब से उसे धुला जा रहा था, जो किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है, कितना नुकसानदायक है। सोचिए, सवाल यही है कि आखिर कब और कैसे ये जिहादी सोच वाली साजिश रुकेगी। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करने वाले, जहां चुनावों के बाद सियासी हवा बदल गई है और सिर्फ हवा ही नहीं बदली है, सियासी रुख भी बदलता दिखाई दे रहा है, कहीं और मुड़ता भी दिखाई दे रहा है और इसी तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे। 370 हम वापस लाएंगे, हमारा हक है। स्टेट वैसे जम्मू कश्मीर को सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट देगी कि ना कि उमर अब्दुल्ला देगा। ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसको हासिल करने के लिए हम वादाबंद हैं। तो देखिए, 10 साल बाद चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई। नंबर्स उसके हित में आते दिखाई दिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला भी ये समझ गए कि ये पत्थरबाजों वाला वो पुराना कश्मीर नहीं है जहां आप विरोधी स्वर अपनाते रहेंगे और आपको समर्थन मिलेगा। ये अब वो कश्मीर बन चुका है, नया कश्मीर बन चुका है जो संकल्प के साथ विकास चाहता है। और अगर विकास नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ये बखूबी समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो जो पुराने राग अलापा करते थे उसमें थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब वो भड़काऊ बोल नहीं सामने आ रहे हैं, अब सामंजस्य की बात की जा रही। कहा जा रहा है कि दिल्ली से बात करनी होगी, क्योंकि अगर बैर रखेंगे तो केंद्र से कैसे मदद मिलेगी, कैसे सब चीजें अच्छे से चलेंगी, क्योंकि विकास का वादा करके आए हैं और ऐसे में विकास का जब वादा करके आए तो वो वादा तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपके सामने डिटेल चलिए जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके असली तथ्य क्या है अब आपको चलिए वो बता देते हैं। हम जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि स्टैंड बदल गया उमर अब्दुल्ला का और ये स्टैंड यूं ही नहीं बदला है, इसके पीछे की वजह है। वजह क्या है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 370 और स्टेटहुड, ये दो बातें चुनावों से पहले उमर अब्दुल्ला बार बार दोहराते दिखाई दिए थे, बार बार कहते दिखाई दिए थे और इसी के बिना पर चुनाव लड़ा। और अब चुनावों के बाद देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये 370 का डिप हो चुका है और स्टेटहुड अभी भी ऊपर है। स्टेटहुड को लेकर अब बात उन्होंने रख दी है और उन्होंने 370 को साइड कर दिया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर स्टेटहुड की बात करेंगे बात बनेगी, विकास होगा, लेकिन 370 अब वापस नहीं आ सकता। ये उमर अब्दुल्ला को बखूबी समझ आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, स्टैंड बदल गया है 370 पर उमर अब्दुल्ला का और विधानसभा चुनावों में जीत के बाद ये उन्होंने बयान दिया है। केंद्र के साथ खराब संबंधों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और दिल्ली से झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। यानी एक सामंजस्य, एक कॉर्डियल रिलेशन रखने होंगे, ये उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं बखूबी। और नई सरकार के गठन से पहले पूर्ण राज्य की बात जो कही गई है उस पर जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। पीएम और गृह मंत्री ने भाषणों में राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था और उम्मीद है कि पीएम जल्द से जल्द वो वादा पूरा करेंगे। तो ऐसी उम्मीद रख रहे हैं उमर अब्दुल्ला और स्टेटहुड की बात अब वो तेजी से करते दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको बताएं, क्योंकि ये जो तब्दीली आई है यूं ही नहीं आई है।
उमर अब्दुल्ला का स्टैंड इसलिए बदला है क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिस्टम बदल गया है। सिस्टम ऐसे बदल गया है कि अब चीजें अगर सही तरीके से जानी तो उनको लेकर कोशिशें करनी होगी, बात करनी होगी, डायलॉग करना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, देखिए जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने देखिए एलजी की ताकत में इजाफा कर दिया है। जी हाँ, जिस तरह से एक टेंस माहौल था वो अब कंट्रोल में कैसे आया, एलजी ही संभाल रहे थे इतने दिनों से। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जो संशोधन किया गया, उसके बाद ये तब्दीली हुई है। संशोधन के बाद एलजी के पास ज्यादातर अधिकार है। ऐसे में कॉर्डियल रखना पड़ेगा, बातचीत रखनी पड़ेगी। पुलिस से लेकर सार्वजनिक व्यवस्था का भी अधिकार एलजी को मिला हुआ है। केंद्र सरकार ने एलजी के काम करने का दायरा बढ़ा दिया है, क्योंकि एलजी ही इतने दिनों से, जब एक 370 हटने के बाद से जब एक तरह से डिलिमिटेशन हो रहा था, तमाम चीजें होनी थी, उस दौरान एलजी ही संभाल रहे थे। और अब उनके साथ बातचीत, कम्युनिकेशन रखना होगा और तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से जमहूरियत की बात होती है, कश्मीरियत की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, जो कहते थे वाजपेयी, उमर अब्दुल्ला समझ रहे हैं कि अब इस कश्मीर में वही लागू करना पड़ेगा, तभी बेहतरी आएगी। और यही वजह है कि बदले बदले सुर उमर अब्दुल्ला के नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बदले बदले सुर, बदली बदली बात। सवाल है कि आखिर क्या है बात जो एनसी शुरू से ही 370 की धुर विरोधी रही, जिसने अपना पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा, जिसने 370 को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उसी पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला बदले बदले नजर आ रहे हैं। 370 पर नरम तेवर दिखा रहे हैं, 370 से आगे स्टेट हुड को रख रहे हैं, केंद्र सरकार से तालमेल ठीक करने की बात कर रहे हैं। जमहूरियत को पिछले 8-10 साल से पनपने नहीं दिया गया। वोटरों ने बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। दिल्ली कभी रियासत रही नहीं, हम एक रियासत थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है। कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं कि जिस सरकार ने 370 को लागू किया, उसी सरकार से उसे हटाने की बात करना नासमझी होगी। शायद उमर अब्दुल्ला ये समझ चुके हैं कि अगर 370 को लेकर आवाज तेज की गई तो एलजी और सरकार के बीच तकरार बढ़ेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता अब भी 370 के मुद्दे को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए मुद्दा नहीं है, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसको हासिल करने के लिए हम वादाबंद हैं और जरूर कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वहीं बीजेपी ने भी उमर अब्दुल्ला की तरफ नरम रुख अख्तियार किया हुआ है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बयान देते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार से तालमेल कर जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। वो सरकार बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर में तो हम लोग इस बात से खुश हैं कि जमहूरियत की जीत हुई है। हम लोग उस दल से आते हैं जहां व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। देश का सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह लोगों ने डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिखाया है, तो जमहूरियत की जीत हुई है। उमर अब्दुल्ला केंद्र से तालमेल करके और तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी और एनसी के रिश्तों में हल्की मिठास देखी गई हो। इससे पहले भी जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में सरकार बनी थी, तब 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आ गई थी। वाजपेयी सरकार ने उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया था। हालांकि बाद में दोनों की राहें अलग हो गई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को आज भी वाजपेयी याद आते रहते हैं। फारूक गाहे बगाहे वाजपेयी की तारीफ करते रहते हैं। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की भी कई बार तारीफ की है। साफ है कि अब उमर भी इस रास्ते पर चलकर केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाकर एलजी के साथ संवाद रखकर जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया रास्ता देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।